जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीसीआई में। आज हम लोग 12वीं कक्षा के 8वें चैप्टर का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेबीज डिजीज। आज पढ़ेंगे हम लोग रेबीज कैसे होता है, रेबीज कैसे फैलता है, इसका क्या लक्षण है, इनके क्या बचाव हैं, कैसे इन पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेबीज जो होता है वो एनिमल बाइट के कारण होता है, यानी कि किसी भी जंतुओं के काटने से होता है। खास करके एनिमल में आ गया जैसे कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ या गीदड़ वगैरह वगैरह। इन सब जंतुओं के काटने से मनुष्य में रेबीज फैलता है। मोस्टली रेबीज वायरस जो होता है वो कुत्तों में होता है। रेबीज मोस्टली कुत्तों में होता है, लेकिन इसके अलावे ये जो कुत्तों में होता है तो ये कुत्तों के सलाइवा में पाया जाता है, लाड़ में पाया जाता है ये वायरस। कुत्ता के मतलब जो सलाइवा होता है, लाड़ जो टपकता है ना, उसी में ये रेबीज वायरस रहता है। और जब ये मनुष्य को काटता है तो वह रेबीज वायरस मानव में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा ये फॉक्स है, मतलब गीदड़ है, इसमें भी रेबीज वायरस पाया जाता है, इसके भी काटने से रेबीज फैल सकता है। इसके अलावा चमगादड़ जो होता है उसमें भी रेबीज वायरस होता है। ये चमगादड़ है, इसमें भी रेबीज वायरस होता है। यदि चमगादड़ भी किसी को काट लेता है तो उससे भी रेबीज फैल सकता है। इसके अलावा ये कुत्ता का सलाइवा हो गया, ये जो सलाइवा देख रहे हैं, लार जो टपक रहा है, इसी में रेबीज वायरस रहता है। ठीक है। रेबीज मोस्टली कुत्ता में नॉर्मली रहता है, लेकिन जब वही रेबीज वायरस ज़्यादा मतलब उसके बॉडी में एवब हो जाता है या उसके बॉडी को हार्म पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तब कुत्ता उस बीमारी से भी ग्रसित हो जाता है, मतलब रेबीज से भी वो ग्रसित हो जाता है। और उसमें रेबीज वायरस, ये जो वायरस देख रहे हैं, ये रेबीज वायरस का स्ट्रक्चर है। ये वायरस जो है ना, मतलब कुत्तों में या अन्य जानवरों में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण कुत्ता में रेबीज के जैसा सिम्टम्स आ जाता है, यानी कि वो भी कुत्ता बीमार पड़ जाता है और अंततः वो पागल हो जाता है। और जब कुत्तों में रेबीज का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तभी वो पागल होता है, और जब पागल होता है कुत्ता तभी वो किसी को काटता है। अन्यथा नॉर्मली नहीं काटता है, लेकिन रियर केस में काट भी सकता है। लेकिन जब वो कुत्ता के अंदर रेबीज वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तभी वो किसी को काटता है। और वह जब पागल हो जाता है, कुत्ता जब पागल हो जाता है तभी वो किसी को काटता है। ठीक है। इस प्रकार मतलब कुत्ता जब रेबीज वायरस से संक्रमित हो जाता है, वैसे वो उसके बॉडी में नॉर्मली रेबीज वायरस है, लेकिन जब उसका इन्फेक्शन हो जाता है या उसकी नंबर ऑफ एवब हो जाता है, मतलब मात्रा बढ़ जाता है, तब वह काटता है और अंततः वह इस प्रकार उसका मृत्यु हो जाता है या इंसान उसको मार देता है। मतलब कहा जाता है ना कि मतलब कुत्ता पागल हो गया। तो कुत्ता पागल क्यों होता है? जब उसके अंदर रेबीज वायरस का संक्रमण हो जाता है, मतलब ऑलरेडी है उसकी बॉडी में रेबीज वायरस, लेकिन जब उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है या उसके बॉडी में उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तब वो पागल हो जाता है और इस प्रकार का लास्ट में उसके मुंह से इस प्रकार का लार निकलता है और अंत तक वो मर जाता है। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मानव में कैसे रेबीज फैलता है। देखिए, जब भी कुत्ता इंसान को काटता है तो उसके अधिकतर मतलब हाथ या पैर में ही कुत्ता काटता है, वरना कभी किसी भी जगह काट सकता है, लेकिन नॉर्मली हाथ या पैर में काटता है। जैसे मान के चलिए पैर में कुत्ता काटा, ठीक है, पैर में कुत्ता काटा तो वहां जो ब्लड वेसल्स है, वहां जो नस है, उस नस के द्वारा, इस नस के द्वारा संक्रमण हमारे बॉडी के अंत तक फैल जाता है। जब कोई कुत्ता इंसान को काटता है तब इसका संक्रमण नस के द्वारा हमारे ऑल बॉडी में फैल जाता है, और यह फैलते फैलते हमारे मेनली मस्तिष्क को इफेक्ट करता है। ठीक है। क्योंकि मस्तिष्क के अंदर जो होता है वहाँ मतलब वहाँ का वेन बहुत पतला पतला होता है, मुलायम होता है। इसी कारण जो भी रेबीज वायरस मान के चलिए इन्फेक्ट किया, वो इसका संक्रमण क्या होता है, आगे बढ़ते बढ़ते पूरा नस तक फैल जाता है। ठीक है। और हमारे मेनली इस ब्रेन में संक्रमण कर देता है, जिसके कारण कई कई तरह के लक्षण आते हैं, अभी बताएंगे। ये मेनली हमारे ब्रेन को इफेक्टिव करता है। ये हमारे बॉडी के स्पाइनल कोड के थ्रू, ये हो गया स्पाइनल कोड,
मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भी होता है स्पाइनल कोड होता है, इसके अंदर स्पाइनल नर्व भी होता है, स्पाइनल फ्लूइड भी होता है। इस नर्व के द्वारा हमारे इस ब्रेन को इफेक्टिव करता है। रेबीज वायरस मेनली किसी भी अंग में काटता है, लेकिन वो इफेक्टिव करता है हमारे ब्रेन पार्ट को, ब्रेन के एरिया को इफेक्टिव करता है। ये किसके थ्रू फैलता है, मतलब किसके थ्रू आगे बढ़ता है, ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, स्पाइनल कोड, जिसको हम लोग कहते हैं मेरुदंड, मेरुदंड कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड या मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। जब भी कोई कुत्ता या और भी कोई एनिमल बाइट होता है, जब मनुष्य को काटता है, तो वो नस के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा स्पाइनल कोड, जैसे मान के चलिए हाथ में काटा तो ये स्पाइनल कोड तक पहुंचेगा, इस हाथ में काटा तो ये स्पाइनल कोड तक पहुंचेगा, या पैर में काटा तो ये स्पाइनल कोड तक पहुंचेगा। मतलब किसी का भी इंफॉर्मेशन या कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन पहले हमारे इस स्पाइनल कोड में पहुंचता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेरुदंड। और इसके थ्रू इसका इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे ब्रेन तक इफेक्टिव हो जाता है, हमारे मस्तिष्क को डैमेज करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए इसका सबसे मोस्ट लक्षण है कि गुस्सा आएगा, सिर में दर्द होगा, बहुत सा गुस्सा आएगा, मतलब तेज गुस्सा आएगा, या अपने जो भी अपने साथी हैं उनसे भी हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, बहुत अधिक मात्रा में गुस्सा आता है। इसके अलावा इसका दूसरा लक्षण है कि गला में दर्द होता है, गर्दन में दर्द, यानी कि इन्फेक्शन जो मतलब बॉडी से आगे मस्तिष्क तक पहुंचता है, हमारे गर्दन को भी इफेक्टिव करते जाता है। इसी कारण आप लोग देखते होंगे जो कुत्ता में रेबीज फैल जाता है तो उसका गर्दन टेढ़ा हो जाता है, मतलब गर्दन को, मतलब उसका वेट को वो नहीं कंट्रोल कर पाता है, यानी कि उसका गर्दन इस प्रकार से झुक जाता है। गला में दर्द होता है। इसके अलावा बहुत सा गुस्सा आएगा, एकदम चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा, किसी से भी मतलब प्रेम से नहीं बात करेगा, मतलब कुत्ते के जैसा व्यवहार हो जाता है इंसान के अंदर। ठीक है, और इसके अलावे सिर में दर्द रहता है, हमेशा सिर में दर्द, बहुत जोरों का दर्द होता है, क्योंकि मतलब जब भी वायरस, रेबीज वायरस हमारे बॉडी के थ्रू हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन फैलाता है तो सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी सिम्टम्स है रेबीज का। इसके अलावा सबसे इसका सिम्टम्स है कि यह इंसान पानी से डर लगने लगता है। सबसे इसका मोस्ट कॉमन लक्षण है कि जिस व्यक्ति को रेबीज हो गया है, रेबीज वायरस से वो संक्रमित व्यक्ति है, उसका सबसे पहला लक्षण है वो क्या होता है, पानी से डरता है। देखिए एक रेबीज से संक्रमित बच्चा है, किस प्रकार से इसको गुस्सा आता है, बहुत जोर का गुस्सा आता है, और इसको यदि कोई पानी देता है पीने के लिए तो जोर से डरता है। देखिए ये रेबीज से संक्रमित बच्चा है और पानी से यदि इसको कोई भी इंसान इसके नज़दीक आता है, ये मतलब जानवर की तरह व्यवहार करता है, और पानी से बहुत अधिक मात्रा में डर लगता है, या अपनों से भी डर लगता है, अपना जो सगे संबंधी है, अपना जो भाई है, अपना जो मित्र है, उससे भी इसको डर लगता है। तो इसका लक्षण है कि बच्चों को किसी प्रकार का यदि रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है उसको पानी से डर लगता है। तो इसके हम लोग प्राथमिक उपचार के लिए करना क्या चाहिए, यदि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को कोई एनिमल बाइट हो जाता है, कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ या चमगादड़ काट लेता है, तो काटे हुए स्थान पर, जिस स्थान पर मतलब कोई भी जंतु काटा है, ठीक है, इस पूरे एरिया को मतलब थोड़ा दूर से ही ले लेना चाहिए, क्योंकि रेबीज का इन्फेक्शन मतलब दूर तक फैलता है। इस पूरे एरिया को साबुन से साफ करना चाहिए, पहले पानी और साबुन से बहुत अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है मतलब वो वायरस के, जो वायरस होता है उसके सेल वाल को फाड़ देता है। वो जो डिटर्जेंट होता है वह उसके सेल वाल को फाड़ देता है, और जैसे ही सेल वाल फटता है, जैसे मान के चलिए रेबीज वायरस, यहाँ रेबीज बहुत सारा वायरस होगा, यहाँ क्योंकि काटा है, इस एरिया में सब जगह क्या होगा, रेबीज वायरस बहुत अधिक संख्या में होगा। ठीक है, तो ये सभी एरिया को क्या करना चाहिए, बिल्कुल साबुन से साफ करनी चाहिए। ठीक है, साबुन से साफ करने से क्या होता है, इस एरिया का जो भी वायरस है उसको डिटर्जेंट क्या करता है,
उसके सेल वाल को, सेल वाल मतलब समझते हैं ना आप लोग, सेल वाल जो भी मतलब सेल का बाउंड्री टाइप से होता है, जैसे ही हम लोग डिटर्जेंट से वॉश करते हैं इसका ये सेल वाल का मतलब जो होता है ये सेल वाल फट जाता है। तो जैसे ही फटता है सेल वाल, तो सेल के अंदर या रेबीज वायरस के अंदर जो भी इसका कंपोनेंट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब बाहर निकल जाता है। तो ये वायरस क्या होता है, मर जाता है। मान के चलिए यदि 1000 वायरस है, लाखों वायरस है, तो कम से कम 100 वायरस तो मरेगा, 1000 वायरस तो मरेगा, कुछ तो इन्फेक्शन कम होगा ना। इस प्रकार से सबसे इसके प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए, इस पूरे एरिया को डिटर्जेंट से मतलब साबुन से बहुत अच्छी तरह साफ करना चाहिए। मतलब उसी भाग में 2-3 मिनट 3 मिनट तक साबुन लगा हुआ छोड़ेंगे ताकि वो अच्छा से वॉश हो जाएगा। ठीक है, साबुन से पूरा अच्छा तरह से साफ कर लेना चाहिए और अच्छा तरह साफ करना चाहिए साबुन से, और टैप वाटर मतलब उसको वॉश करना चाहिए। इसके अलावा एक सीरम आता है, इसका नाम है एंटी रेबीज सीरम, एंटी रेबीज सीरम। तो जिस स्थान को आप कुत्ता काटा है या कोई भी एनिमल बाइट हुआ है, उस स्थान को पहले मतलब डिटर्जेंट या साबुन से पूरा साफ कर लेंगे, उसके ऊपर ये एंटी रेबीज सीरम डाल देंगे। एंटी रेबीज सीरम क्या करेगा, और भी वायरस को किल कर देगा, जो भी मतलब ब्लड के थ्रू जा रहा है अंदर, आपके ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन करने के लिए और आगे बढ़ रहा है, उसको ये रोकता है। ठीक है, इसके अलावा तुरंत इमीडिएटली रेबीज का वैक्सीन लेना चाहिए अपने नज़दीक के डॉक्टर से, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अब ये वैक्सीन अवेलेबल है। वैसे किसी किसी हॉस्पिटल में नहीं भी रहता है, लेकिन यदि रहता है तो इमीडिएटली लेना चाहिए, या फिर अपने नज़दीकी जो भी आपके डॉक्टर हैं उससे तुरंत रेबीज वैक्सीन लेना चाहिए। इससे क्या होता है, तुरंत वो वायरस रुकता है। और लगातार ये लगभग 5 या 6 दिन तक लेना चाहिए। इसका 5-6 डोज आता है, वो मतलब डॉक्टर आपको हिंट कर देगा कि मतलब कितना लेना है। ठीक है, रेबीज वैक्सीन लेना चाहिए। अब देखिए कभी कभी होता है क्या है कि एनिमल बाइट हुआ और इसका लक्षण 5 से 6 दिन तक या एक्सेस 1 सप्ताह तक इसका लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी कारण चाहिए कि बच्चों को यदि एनिमल बाइट हुआ है तो उसको इमीडिएटली पहले फर्स्ट एड करना है। फर्स्ट एड के रूप में आपने बताया हमें क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा अपने नज़दीक के डॉक्टर से तुरंत रेबीज का वैक्सीन लेना। अब देखिए बहुत बच्चे क्या होते हैं कि अपने माता पिता को डर से नहीं बताते हैं। तो आप अपने बच्चों को इतना डरा या धमका के भी नहीं रखना है कि आपके अपने ही बच्चे, उनके साथ यदि कोई घटना हो जाती है या कुत्ता काट लेता है तो डर से नहीं बताएं। या बहुत बच्चा ऐसा होता है कि सुई लेने के डर से भी नहीं बताता है ना। तो इस प्रकार से अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब यदि कहीं इस प्रकार का हो जाता है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से वैक्सीन लगवाना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उसको एनिमल बाइट हो गया, कुत्ता काट लिया है, लेकिन वैक्सीन के डर से या पेरेंट्स के दबाव से अपने गार्जियंस को नहीं बता पाते हैं, जिसके कारण इस प्रकार का लक्षण दिख जाता है। जब वो 5 या 6 दिन से पूरा यदि माइंड में संक्रमण हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको फिर डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसका इन्फेक्शन बहुत तेजी गति से फैलता है। और यदि इसका इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच गया तो फिर डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है। लेकिन रेयर केस में कभी कभी क्या होता है, एनिमल बाइट हुआ, कुत्ता काटा और वो वायरस हमारे ब्लड में आया, ब्लड में वेसल्स में आया, लेकिन वो साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल आके हमारे ब्लड में सो जाता है, नींद लेना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये इन्फेक्शन 6 महीना के बाद भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी ये संक्रमण हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट वायरस। ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड कांटेक्ट में आ जाते हैं, लेकिन ये स्लीपिंग मोड में आ जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बीमारी ऐसा नहीं कि मतलब कुत्ता काटा है और नहीं होगा, 1 साल के बाद भी हो सकता है, 6 मंथ के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको 100% इस प्रकार के वैक्सीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इस वैक्सीन का उपयोग खोज सर्वप्रथम हमारे लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लुईस पास्चर जब इनके दोस्त को पहली बार कुत्ता काटा था तो इन्होंने अपने दोस्त को बचाने के लिए सर्वप्रथम रेबीज वायरस का खोज किया था। ठीक है, और इस वैक्सीन का नाम है HDCV, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन। ये वैक्सीन
आप मार्केट में मिल सकता है या आपके जो भी प्राथमिक हॉस्पिटल है उसमें भी मिल सकता है। ये वैक्सीन लगाने से क्या होगा, आपका रेबीज का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे लुइस मास्टर साहब हैं, ये प्रथम बार अपने दोस्त को इस प्रकार से रेबीज का वैक्सीन देता है। ठीक है, जो कुत्ता रेबीज वायरस से संक्रमित होता है उसी के काटने से रेबीज फैलता है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि यह कुत्ता को रेबीज है या नहीं है? इसीलिए अपनी संतुष्टि के लिए, अपने बचाव के लिए, यदि कोई भी प्रकार का कुत्ता काटता है तो उसके लिए हमको रेबीज वैक्सीन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं कि वो कुत्ता रेबीज वायरस से संक्रमित है अथवा नहीं है। वैसे नॉर्मली जब कोई भी कुत्ता को रेबीज वायरस संक्रमित हो जाता है तो उसमें अलग तरह का लक्षण दिखने लगता है, वो पागल की तरह करने लगता है, वो और भी मनुष्य को काटना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन किसी प्रकार के एनिमल बाइट हो, हमें अपने बचाव के लिए क्या करना है, रेबीज वैक्सीन का इस्तेमाल करना। क्या पता उसको इन्फेक्शन हो या नहीं हो, फिर भी हमको 500-600 रुपया खर्च करने में क्या है। लेकिन मान के चलिए बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि नहीं मेरा कुत्ता अच्छा है, एनिमल बाइट हो गया है, हम वैक्सीन नहीं लेंगे। लेकिन रियर केस यदि उसको इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, फिर आपके इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाएंगे, फिर आप नहीं बच पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसकी संतुष्टि के लिए क्या करना है, हमको वैक्सीन ले लेना है। बहुत लोग का मानना है कि उसके नाखून जो होते हैं उसमें वायरस नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसमें ही वायरस होता है, क्योंकि देखते हैं ना कुत्ता सब अपने मतलब इस पंजे से, नाखून से हमेशा इस प्रकार से इसको ऐसे कैसे नोचते रहता है, मतलब क्योंकि इसके जो ये गल्फर होते हैं इसको हमेशा नोचते रहते हैं या पूरे बॉडी को हमेशा नोचते रहता है। तो इसका लाड़ का जो होता है ना, ये लाड़ का यहाँ जो लाड़ है, लाड़ स्लाइवा, इसका वायरस उसके पंजे में भी चिपक जाता है। ठीक है, इसी कारण यदि कुत्ता का यदि पंजे का भी यदि किसी प्रश्न आक्रमण होता है तो उस कंडीशन में भी हमें रेबीज का वैक्सीन लेना है। ठीक है, और इसके नियंत्रण के लिए आप सभी को ध्यान रखना है, तो रेबीज के नियंत्रण के लिए ध्यान रखना है कि यदि आप कोई भी एनिमल का पालन करते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या और भी किसी प्रकार का कुत्ता हो या बिल्ली हो या किसी भी जानवर का यदि पालते हैं आप, तो उसका हमेशा ध्यान रखना है कि उसको हम लोग रेबीज का वैक्सीन दे के ही पालेंगे, क्योंकि डॉग है, क्या पता कब आक्रमण कर सकता है। आपके घरों में बच्चे खेलते हैं या और भी कोई है घर में, तो यदि आप कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं तो इस प्रकार से डॉक्टर से समय समय पर रेबीज का वैक्सीन दिला के रखना चाहिए, ताकि इसके सलावा के अंदर जो भी लाड़ है और लाड़ के अंदर जो भी वायरस है, इसके सलाइवा में जो भी वायरस है वो सब खत्म हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से, इस प्रकार के इंजेक्शन के इस्तेमाल से क्या होगा, वैक्सीन के इस्तेमाल से ये कुत्ता के अंदर जो भी सलाइवा में रेबीज वायरस है वो वायरस खत्म हो जाएगा। इसके नियंत्रण का सबसे यही तरीका है कि आप जो भी जानवर पालते हैं उसको समय समय पर अपने नज़दीक के डॉक्टर से रेबीज का वैक्सीन दिलाते रहें, ताकि आप जो भी जानवर पालते हैं, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो, उसके यदि बाय इन केस यदि आपके घरों में किसी भी मेंबर को काट लेता है तो आपको रेबीज का संक्रमण नहीं होगा। ये था रेबीज का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।